क्या है, अवकलन, डिफरेंशियल। अवकलन बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, एक एक फार्मूला इसका सिद्ध कराएंगे कि यदि ये होता है तो क्यों होता है। ये सब आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाएंगे, जिससे कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना बिल्कुल समझ में आए। जैसा कि हम जानते हैं y बराबर x की पावर n यदि है, कोई इक्वेशन हमको दी गई है y बराबर x की पावर n, तो हमें ये करा दिया जाता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स बाई d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। तो dy अपॉन डी एक्स हमारा बन जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1। मतलब इस फार्मूले का जब हम अवकलन करेंगे, सिंगल वन टाइम अवकलन होगा तो ये चीज़ आ जाएगा। पावर आगे जाती है, अब एक कम हो जाता है, क्या है, पावर आगे आ जाएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, y बराबर एक्स की पावर 5 आपको दे दिया जाए, आपसे कहा जाए इसका अवकलन कीजिए, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या हम लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमारा क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। और जो फार्मूला ऊपर ही पावर से एक कम हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, तो हम क्या करेंगे 5 एक्स की पावर 4, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब इसी तरीके से और भी है, इसी तरीके से और जैसे कि हमने फार्मूले में देख लिया कि यदि मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स है तो हो जाता है कास एक्स। लेकिन ये क्यों होता है, ऐसा ये क्यों होता है, इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम सिद्ध करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसका ऐसा होने का। क्योंकि मैथ में कोई चीज़ छिपी नहीं, बिना रीजन के, बिना कारण, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे ठोस कारण है। ये नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, उसका भी आपको आंसर मिलेगा। तो देखते हैं, इसको हटाएं, इसको चलो हटा देते हैं यहीं से। अब हम सिद्ध करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो वो कास क्यों होता है। जैसे मान लिया हमें दे दिया गया y बराबर साइन एक्स, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष, या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या करें, d अपॉन डी एक्स बाई डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। हमें करना किसका, साइन एक्स का निकालना है। तो अब लिखो वी नो दैट, या हम जानते हैं, वी नो दैट, या हम जानते हैं, कुछ भी आप लिखें, एक ही चीज़ लिखें, ये भी नहीं दोनों लिख दें, वी नो दैट, या मतलब आप वी नो दैट लिखें, वी नो दैट लिखें, या हम जानते हैं तो हम जानते हैं ही केवल लिखें। क्लियर। क्या कि साइन का प्रसार क्या होता है, साइन एक्स का प्रसार क्या होता है, हमको ये यहाँ पे लिखना है। साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता चला जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ यदि नहीं जानकारी थी तो इसको नोट कर लें, देख लें। ये सब चीज़ों के प्रसार, ई की पावर एक्स का, टेन एक्स का, कास एक्स का, ये सारे प्रसार जो हैं वो सब होते हैं और सब आपको लिखवा भी दिए जाएंगे। जैसे जैसे आप सिद्ध करेंगे फार्मूला, वहाँ पे अब ऑटोमेटिक आते रहेंगे, आएंगे तो वहाँ लिखाएंगे, तो आपको भी जानकारी होती रहेगी। तो इनको ज़रूर देखें, समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो
तो इसका मान, साइन का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। साइन का जो प्रसार है उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। इसे इक्वेशन 1 डाल दो। अब नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 या समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, देखो d/dx, इसमें इसका वो रख देंगे x की पावर 3/3 पर x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 7/7 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब इसका मतलब क्या हो, इन सब का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है 1 टाइम। देखो सबसे सिंपल, dx/d माइनस, चूँकि माइनस बाहर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा d/dx x की पावर 3/3। ऐसे इधर वाला प्लस d/dx x की पावर 5/5 माइनस d/dx x की पावर 7/7 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहेगा, अल्टरनेट, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम फिर ऊपर आ जाते हैं। देखो अब हम फिर ऊपर आ जाते हैं, तो क्या है, इसी लाइन को ऊपर ले आते हैं। जब हम x के सापेक्ष x का ही करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1। इसमें क्या है, जितने भी कांस्टेंट मतलब अचर पद टाइप के हैं, x एक चर है, वेरिएबल है, चूँकि x y द फंक्शन ऑफ x है तो वो तो आएगा। लेकिन जितने भी 1 2 3 गिनतियाँ हैं उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, तो क्या है, -1/3 d/dx x की पावर 3 प्लस 1/5 d/dx x की पावर 5 माइनस 7। इसी प्रकार d/dx और x की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, अब इनका डिफरेंशियल करना है। इसका तो 1 हो ही गया था, इसका 1/3, इसकी पावर आगे ले आए 2 बचा। x की पावर 3 का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 कम हो जाएगा। इसी प्रकार 5x की पावर 4/5 बचेगा, ठीक। और इसी तरीके से 1/7 x की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। अब बात आती है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, ये जो फैक्टोरियल 3 है इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें भी समझ लें। देखो जैसे माना हमें फैक्टोरियल n दिया गया है, तो यहाँ क्या आएगा, जैसे हमने बाहर n, अगर हमने बाहर निकाला तो फैक्टोरियल n-1 बचेगा, उससे 1 कम बचेगा। अगर हम n-1 बाहर निकाल लें तो फिर हमारा फैक्टोरियल अंदर क्या बचेगा, n-2 बचेगा। तो इस तरीके से लगातार एक संख्या कम होती चली जाएगी। अब बात कर रहे हैं, जैसे हमने फैक्टोरियल 3 की बात की, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 2 1, जी फैक्टोरियल 3 है। यदि हम इसमें से केवल 3 बाहर निकालेंगे तो हमारा बनेगा फैक्टोरियल 2। 3 बाहर आ गया और बचा हुआ क्या बन गया हमारा, ये फैक्टोरियल 2 बन गया। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 की जब हम बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, तो उसमें भी वही आएगा 5 4 3 2 1, उल्टी गिनती लिखते हैं। जब जो पॉइंट जिसका फैक्टोरियल है उसके पीछे 1 तक चले जाते हैं। सबसे सिंपल है, क्या करते हैं, 1 तक चले जाते हैं। अब जैसे हमने केवल 5 को बाहर निकालना है तो ये हमारा फैक्टोरियल 4 बच गया। अगर हम 4 को भी बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा फैक्टोरियल 3 बच गया। तो अगर हम आज केवल 5 को बाहर निकालते हैं तो बचा हुआ हमारा फैक्टोरियल 4 होगा। इसी प्रकार से 7 का होगा। तो इन सब को मान हम कहाँ पे, यहाँ पे यूज करेंगे, इस इक्वेशन से हम यूज करेंगे। हमने आपको अलग से सिखाया, इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सिखा दिया कि आपको स्मरण हो जाए, क्लियर, कि फैक्टोरियल वगैरह क्या कहाँ था। तो इसको हटाते हैं, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3/3 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर, यहाँ पे 5 x की पावर 4, 5 × 4 7 × फैक्टोरियल 6 x एंड सो ऑन। अब देखो 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 7 से 7 गया। ये हमारा क्या बन गया, 1 - x² फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4/फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6/फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से
आ जाएगा, हमारा बचा हुआ जो है वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो कितना सिंपल है, ये जो चीज़ है ये जो निकल गया यार, लिख दो हम जानते हैं, फिर हम जानते हैं कि cos x का प्रसार क्या होता है, cos x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। तो जब ये प्रसार cos का है तो ये यही तो निकल आया, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, cos की, किसकी हो गई, cos की। तो इसका क्या हो जाएगा, cos x किसका था ये, d अपॉन dx साइन x। क्लियर। तो अब इससे आपको स्पष्ट हो गया कि साइन का जो डिफरेंशियल होता है वो cos x होता है। बिल्कुल स्पष्ट होगा उम्मीद है। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आपको फर्स्ट ईयर इंटर की पूरी मैथ, 9th की पूरी साइंस और 10th की पूरी साइंस, 10th की मैथ, 9th की मैथ, अन्य परीक्षा उपयोगी अन्य मैथ से रिलेटेड और विज्ञान रिलेटेड सारे प्रश्नोत्तर आपको चैनल पर मिलेंगे। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर भी करें। तो ये आज हमने आपको बताया कि अब जब हम साइन का डिफरेंशियल करते हैं तो cos क्यों आता है। उम्मीद है आज के बाद आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है। अब हम कल या नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि cos का जब प्रसार करते हैं तो क्या आता है और क्यों आता है। धन्यवाद।